सांस्कृतिक कार्यक्रम की आज संचालिका के रूप में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ बैठे सभी साधर्मी महानुभावों को मेरा सभी को जय जिनेन्द्र। किसी भी कार्यक्रम करने से पहले हम मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं, तो मैं मंगलाचरण के लिए आमंत्रित कर रही हूँ विनी और काजल छाबड़ा को। जय जिनेन्द्र। वेतराग विज्ञान वर्णो 12 भावना जग जीवन हित जान। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। कहाँ गए कहाँ गए राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा और संपत्ति सगरी। कहाँ गए वह रंग महल और सुवर्ण की नगरी। नहीं रहे बहलो भी कौर जूझ मरे रण में। गए राज तज गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में। मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को। हो दयाल उपदेश करें दुर्भार भावन को। जैसा कि आपको पता है, हमारे धर्म में 12 भावनाओं का विश्लेषण किया गया है। उनके नाम कम से है। आइए हम सब जानते हैं पहले अनित्य भावना के बारे में। आप सबकी जोरदार तालियां आपकी बहू बेटियों का साहस बढ़ाएगी। जोरदार तालियों के साथ ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। जय जय नमोकारा मंत्र नमोकारा। 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 मंत्रों में मंत्र नमोकार है जिससे कटते हैं कर्म सभी। नमकार की नैया पालो सहारा, ना डूबोगे फिर तुम कभी। शत्रुओं से जिताए, मुश्किलों को हराए, हितगाई लाख आए, भाई इसकी बचाए। मंत्र में जो महान है वो ही जय जिनेन्द्र सर्वांना. आशा करते की तुम्ही सब कुशल आहात. आज मी तुमच्या समोर अनित्य भावनाबद्दल सांगणार आहे. मी मराठी बनके आई हूँ. जय जिनेन्द्र सर्वांना. आशा करते की तुम्ही सब कुशल आहात. आज मी तुमच्या समोर अनित्य भावनाबद्दल सांगणार आहे. भवन में जी भर घूम चुका, कण को जी भर देखा. भवन में जी भर घूम चुका, कण को जी भर देखा. मृग समृग तृष्णा के आगे मुझको न मिली सुख की रेखा. जैन धर्म में 12 भावनाओं में से एक भावना है अनित्य भावना. इसका अर्थ है क्षणिकता या अस्थिरता.
सुख दुख धन संपत्ति शरीर कुछ भी स्थिर नहीं है। कौन कब चला जाए किसी का कुछ पता नहीं। इसीलिए हमें इन सब के प्रति राग नहीं करना चाहिए। जीवन में सुख स्थिर नहीं है। भगवान राम का जिस समय राज्याभिषेक होने वाला था, चारों तरफ उत्सव जैसा परिवेश था, पर पिता दशरथ ने उसी दिन उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया था। चारों तरफ मातम सा हो गया था। इससे हमें ये समझना चाहिए कि स्थायी सुख या दुख कुछ भी होता है, सब क्षण भंगुर है। इसीलिए हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सबायके आशा करूँ आपनर सबाय भालो आइछि। আজি আমি আপনার সামনে असरण भावना बोलते आइछि। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? अश्रन नृत्य काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या? ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण भावना है। ये हमें सिखाती है कि मृत्यु के समय चाहे कोई कितना भी बलशाली हो, राजा हो या नेता हो, कोई भी उसका रक्षा नहीं कर सकता। जय जिनेंद्र। मैं हरियाणा से हूँ। आशा करूँ सुख की हम सब राजी खुशी हो। आज मैं आप सबरे सामने एकत्व भावना के बारे में बताने लागी छी। मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते। मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते। तन धन को साथी समझा था, पर ये सभी छोड़ चले जाते। यानी हम सभी इस संसार में अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं। धन संपत्ति वैभव ये कुछ भी हमारे साथ नहीं जाते, और इन पे हम सबको मोह प्रीत भी नहीं रखनी चाहिए और इनके विरक्ति में ही जीवन जीना चाहिए। यानी अगर हमें कभी कोई रोग लग जाए तो क्या उस पीड़ा को कोई दूर कर सकेगा? नहीं। क्या उस पीड़ा को हम किसी और को दे सकते हैं? नहीं ना। ये अर्थात हम या हमसे कोई कितना भी मोह प्रीत क्यों न लगा ले, वो हमारे साथ नहीं जा सकते। हमारे सगे संबंधी बंधु ये सभी हमारे शरीर के साथ सिर्फ शमशान तक ही जा सकते हैं। केवल एकमात्र धर्म ही है जो हमारी आत्मा के साथ जा सकता है। इसीलिए हमें एकत्व भावना को समझते हुए धर्म में ही रहना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र हमारा साथी है, बाकी सब मिथ्या है। जय जिनेंद्र।
संसार भावना जो कि थे सारे लोगों ने बताना आई हूँ कि संसार भावना के हो है। संसार भावना को ताली से स्वागत को नहीं करूं। संसार महादुख सागर के प्रभु दुखमय सुख भासों में मुझको ना मिला सुख क्षण भर भी कंचन कामिनी प्रसादों में। अर्थात सांसारिक आत्मा चारों गतियों में भटकता रहता है और हर गति में नाना प्रकार के दुख सहता है, पर इसे कहीं सच्चा सुख नहीं मिलता है। इसीलिए संसार से विरक्त होकर हमें मुक्ति की तलाश में रहना चाहिए। सांसारिक प्राणी जीवन, रिश्ते, धन संपत्ति को ही सच्चा सुख मानता है, पर पिता, माँ, पत्नी, पुत्र, परिवार ये सब किसी न किसी स्वार्थ से जुड़े होते हैं। संसार भावना है, संसार भावना है इन सब को त्याग कर ज्ञान और वैराग्य के मार्ग में चलने की शिक्षा देता है। आज खुशी से आनंद ये मन का चकोरा नाचे रे, मेरे कदम तो अभी से तेरे दरस्तों भागे रे। जाने कैसे तुमने की ये जो आज बात ये बनी, खम्मा घड़ी खम्मा घड़ी संग मेरे आया खुशी है आया, झूमना होगा वो साथ खम्मा घड़ी खम्मा घड़ी पारस राज ने बुलाया, झूम गया वो साथ खम्मा घड़ी, झूमना होगा वो साथ खम्मा घड़ी। मैं आपके सामने अन्यत्य भावना के बारे में बताने आई हूँ। मेरे हुए न मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ। मेरे हुए न मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ। निज में पर से अन्यत्व लिए मैं निज समरस पीने वाला हूँ। इसका अर्थ यह है कि हम संसारिक जीव को ये समझना चाहिए कि ये शरीर, आत्मा, मन ये सब भिन्न है, इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। संसार में अपना कुछ भी नहीं है, केवल अपनी आत्मा की मुक्ति के। संसार के कुछ भी सुख साधन हमारे साथ नहीं जाते, ये शरीर भी नहीं। आत्मा अविनाशी है, शरीर नाशवान। आत्मा अविनाशी है, शरीर नाशवान। आत्मा भी एक दिन इस शरीर को छोड़ के चली जाती है और शरीर का नाश कर दिया जाता है। तो फिर क्यों हम इस भौतिक सुख से मोह रखते हैं? इस जीवन में अपना कुछ भी नहीं जाना, केवल चेतन आत्मा का अकेले ही गमन होना है। जय जिनेन्द्र।
सभी को मेरा नमस्कार। जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब सकुशल मंगल हैं। आज मैं कश्मीर से आपके लिए छठी भावना असूची भावना लेकर प्रस्तुत कर हुई हूँ। जिनके श्रृंगारों में मेरा ये महंगा जीवन धुल जाता, जिनके श्रृंगारों में मेरा ये महंगा जीवन धुल जाता, अत्यंत असूची जटाया से इस चेतन का कैसा नाता। अर्थात हम सांसारिक प्राणी अपने इस शरीर से, जो कि हाड़, मांस, रक्त, पिंड और 9 मल मूत्र द्वारा बना है, इससे कितना मोह करते हैं। इसे और सुंदर बनाने के लिए न जाने हम कितने ही प्रयास और प्रयत्न करते हैं, और हम ये भी नहीं जानते कि हमारी चेतन रूपी आत्मा का हमारे इस शरीर से कोई संबंध नहीं। इसलिए हमें अपने इस असूची में शरीर के प्रति मोह का त्याग करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक सुंदर उदाहरण देना चाहती हूँ। राजा चौथे चक्रवर्ती राजा सनत बहुत ही रूपवान राजा थे। उनके रूप की दूर दूर तक चर्चा होती थी। कामदेव भी उनके सामने कुछ नहीं थे, और राजा इंद्र भी उनके रूप की बहुत प्रशंसा करते थे। इसी से जलित होकर 2 देवों ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके राजमहल में प्रवेश किया। वहाँ राजा अपने कक्ष में स्नान कर रहे थे। राजा को स्नान करते देख देव चकित हो जाते हैं और राजा से कहते हैं, हे राजन, आप तो बहुत ही रूपवान है। जितना हमने सुना था, आप तो उससे कहीं ज्यादा रूपवान है। तब राजा मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देव, ये तो कुछ भी नहीं। जब कल मैं अपने राज दरबार में अपनी राज पोशाक और श्रृंगार के साथ आऊंगा, तब बताना मैं कैसा लग रहा हूँ। दूसरे दिन देव व कुछ अन्य लोग राज दरबार में उपस्थित होते हैं। वहीं राजा अपना वेश धारण करके और श्रृंगार करके महल में प्रवेश करते हैं। तब देव के पास जाकर राजा कहते हैं, हे राजन, हे देव, आप बताइए मैं कैसा लग रहा हूँ। तब देव कहते हैं अपनी दिव्य शक्ति से, हे राजन, आपके शरीर में तो कीड़े पड़े हैं। तब राजा चकित हो जाते हैं और देव से कहते हैं, हे देव, ये आप क्या कह रहे हैं? कल तो आप मेरे रूप की बहुत प्रशंसा कर रहे थे, ऐसा अचानक आज क्या हुआ? तब देव अपनी दिव्य शक्ति से राजा को उनका शरीर दिखाते हैं। तब राजा अपने शरीर को देखकर मोहित हो जाते हैं और देव से कहते हैं, देव, आप सही कह रहे थे। मुझे इस असूची में शरीर के प्रति मोह का त्याग कर देना चाहिए। तभी राजा अपना सर्वस्व त्याग कर दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। तो इससे हमें यही समझ आता है कि हमें भी अपने इस असूची में शरीर के प्रति मोह का त्याग करना चाहिए और धर्म की राह पर चलना चाहिए, क्योंकि धर्म ही मोक्ष का द्वार है। धन्यवाद।
કહું છું. मैं गुजरात से आई हूँ. તમે બધા કેમ છો? શું તમે મજામાં? આજે जो आश्रम भावना विषय बात करे छे. दिन रात सुभाष भाव से मेरा व्यापार चल रहा है. दिन रात सुभाष भाव से मेरा व्यापार चल रहा है. मानस वाणी और काया से आश्रम का द्वार सदा के लिए खुला रहता है. हम मुझे पता है आप लोगों को इसका मतलब समझ नहीं आया होगा, तो मैं समझाती हूँ. अर्थात कर्म का द्वार कैसे हमारे आत्मा में प्रवेश करता है और यही कर्म हमारे इस संसार में सुख दुख और बंधन का कारण बनता है. तो हमें कैसे इस कर्म को हमारे से मुक्ति दिलाना है, उसी का मार्ग हमें निकालने की प्रयास करना चाहिए. हम सब सांसारिक जीव इस संसार में रहकर बहुत से शुभ और अशुभ भावनाओं के कारण बहुत से पाप कर्म कर बैठते हैं और कर्म बंधना के कारण हमें बहुत से कष्ट सहने पड़ते हैं. जैसे कि इस नाव में बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां हो या फिर बहुत बड़ी बड़ी मोतियां हो, लेकिन फिर भी अगर इस नाव में एक छोटा सा छिद्र हो जाए तो उसे डूबने से कोई नहीं रोक सकता. ठीक उसी प्रकार अगर हमारे कर्म के आश्रम के द्वार खुले रहते हैं तो हमें उस भाव सागर से पार लगाने वाला कोई नहीं हो सकता. तो हमें कभी भी अशुभ भावना हमें नहीं भानी चाहिए. धन्यवाद. सभी को मेरा जय जय. मैं অসমৰ বেৰে আহিছোঁ. আপোনালোকে ভালে আছেনে? আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চবে ভালে আছে. মই আজি সম্ভৱ ভাওনাৰ বিষয়ে আপোনালোকক অলপ কিবা ক'ব খুজিছিলোঁ. কিবা যদি ভুল হয় মোক ক্ষমা কৰিব. सुख और अशुभ की ज्वाला से भटक झुलस रहा है मेरा अंतरस्थल. सुख और अशुभ की ज्वाला से झुलस रहा है मेरा अंतरस्थल. शीतल और सम्मित शीतल संकित किरणें फूटे, शीतल संकित करनी फूटे, सवर में जाना सवर से जाग उठे अंतर. अर्थात इसका तात्पर्य है सांसारिक जीवों को जिन कर्मों के आश्रम से सांसारिक जीवों को जिन कर्मों के आश्रम होता है उन कर्मों को आत्मा में प्रवेश करने से रोकने के लिए वह निरंतर प्रयत्न करता रहता है. वह तप उपास संयम आदि धारण करते हुए निरंतर अपने आत्म कल्याण के लिए सोचता रहता है. जिस तरह एक नाव में छिद्र होने से वह नौका को डुबा देती है, परंतु जब इस छिद्र को हम बंद कर देते हैं यही नौका हमें नदी पार करा देती है. ठीक उसी प्रकार यदि कर्मों के आश्रम के कारणों से हम संयम आदि धारण करते हुए अपने कर्मों को रोक दे तो हम भी भवरूपी सागर को पार कर सकते हैं. इसी को संभव भावना कहते हैं. धन्यवाद.
मणिपुर से आई हूँ। जय जिनेंद्र। खुरुम जरी अईगी नुंशीबा असीदा अईना हुजिर नखोईदा निर्जरा भावना की मरमदा हैदराबाद फंजरी। फिर तब की शोधक बंधी जगे कर्मों की कड़ियां टूट पड़ी। फिर तब की शोधक बंधी जगे कर्मों की कड़ियां टूट पड़े। सर्वाग्नि जातम प्रदसों से अमृत की निर्झर फूट पड़े। सर्वाग्नि जातम प्रदसों से अमृत की निर्झर फूट पड़े। इसका अर्थ यह है कि संसारिक प्राणी किस तरह अपने आत्मा को शुद्ध करके कर्मों के बंधन से मुक्ति पा सकता है। यह कर्मों से आत्मा को मुक्त करने की भावना है। इस भावना को निरंतर भाने से प्राणी कर्मों को काटकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। नए कर्मों को आने से रोकने के लिए हमें सर्वार करना पड़ता है, लेकिन जो कर्म हमारे पूर्वों से बंधा हुआ है उसे आत्मा से हटाने के लिए हमें निर्जरा भावना की चिंतन करना चाहिए और उसके लिए हमें कठिन तप, व्रत, त्याग आदि करना पड़ता है। जिस तरह सूर्य का ताप सरोवर के जल को सुखा देता है, उसी तरह तप आदि करने से कर्म आत्मा प्रदेश से झड़कर निकल जाता है और एक दिन आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय जिनेंद्र। महावीर प्रभु के नाम की जय बोलो जय बोलो। महावीर प्रभु के नाम की जय बोलो जय बोलो। जय बोल बोल कर ज्ञान के बंद द्वार तुम खोलो। जो आए तेरे द्वार में तेरे उसके कष्ट निवार। अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, कानों में जिनवर नाम की ज्ञान समा तुम बोलो। मैं पंजाब से आई हूँ। जय जिनेंद्र सारिया हूँ। आशा करती हूँ तुझसे सारी खुशी हो। मैं आज तोड़े सामने लोक भावना रस्यालु आई हूँ। हम छोड़ चले ये लोग तभी लोकांत विराजे क्षण में जा। हम छोड़ चले ये लोग तभी लोकांत विराजे क्षण में जा। निज लोक हमारा वासा हो सोकांत बने फिर हमको क्या। निज लोक हमारा वासा हो सोकांत बने फिर हमको क्या। यानी इस भावना में सांसारिक जीव 3 लोगों के बारे में चिंतन करता है। जीव ये चिंतन करता है कि संसार में सब कुछ क्षण भंगुर है। ऐसे विचार करते हुए प्राणी संसारिक सुखों से वैराग्य प्राप्त करता है। 3 लोग ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। जो कि पुरुषकार में है, हम उसके मध्यलोक में है। पर तत्व ज्ञान के बिना हम 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। अगर हमें भी लोक के अग्रभाग में स्थित प्रभु की तरह स्थान प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें सिद्ध शिला पर विराजमान भगवान के अतिरिक्त उत्तम धर्म कार्य करने होंगे। जय जिनेंद्र।
ನಿವ್ವಿಲೇನು ಅಗಿದಿದ್ರಿ ನಿವ್ವಿಲೇನು ಸೀನಾಗಿದ್ರಿ ಇಂದು ವಾವಿಶೂತನೆ ಇಂದು ನಾನು ನಿವದ್ದಿ ಬೋಧಿದುಲ್ಲ ಭಾವನಾವೆ ಬಾಗೆ ಹೇಳಲು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ जागे बम दुल्ला पोदे प्रभु दुनिया तम सब पर डर जाओ बस क्या था दिष्टा रह जाऊं मत मस्तक मोह बिनत जाओ अर्थात जगत में ज्ञान का पाना सबसे दुर्लभ है उसमें सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र का मिलना अति कठिन है इस भावना के प्रयास से हम जीवन के महत्व को समझते हुए धर्म मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं हम सभी एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय जीव हुए स्थावर निगोदिया आदि अनेक शरीर में प्रवेश किए पर संगीत 5 इंद्रिय शरीर का वापस पाना उसमें पूर्ण शरीर का अंगों का मिलना उसमें भी सही ज्ञान धर्म का मिलना बहुत दुर्लभ है इतना कुछ मिलकर भी अगर हम आत्म कल्याण का नहीं सोच रहे हैं तो इसको ऐसे समझ जाना चाहिए कि इसको ऐसे समझ जाना चाहिए कि पारस मणि मिल जाने पर भी हम उसको साधारण पत्थर समझकर वेद कर रहे हैं जय जी नहीं भावना की चुनरी ओढ़ के जिन मंदिर में आव जोरे जिन मंदिर में आव जोरे भावना की चुनरी ओढ़ के जिन मंदिर में आव जोरे जिन मंदिर में आव जोरे आव जो रे सारी नगरी को लाव जो रे जिन मंदिर में आव जो रे जय बोलो श्री 1008 महावीर भगवान की। सबको मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मैं एक जैन शाविका बन के आई हूँ। हाँ, सबने पता है मैं कथा से बन के आई हूँ। बोल सकूं कोई? नलवाड़ी से। मैं नलवाड़ी से आई हूँ। शावक और शाविका अपने आप में एक उत्कृष्ट पद है जो कि हम अपने अपने पुण्य के उदय से हमें मिलता है। शावक का अर्थ ही होता है श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। लेकिन सच्चा जैन शावक वही है जो जिन भगवान के मार्ग पे चलता है और जिन धर्म को अपनाकर अपने मोक्ष के पद को अग्रसर करता है। तो अगली भावना भी इन्हीं बातों से मिलती जुलती है। तो आइए जानते हैं इस अगली भावना में क्या बताने जा रही हूँ मैं। चीर रक्षक धर्म हमारा हो, चीर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चीर साथी। जग में हमारा कोई न था, जग में हमारा कोई न था, हम भी न रहे जग के साथी, हम भी न रहे जग के साथी। अर्थात इन 12 भावनाओं में सबसे विशेष भावना है ये धर्म भावना। जी हाँ, इस भावनाओं में जीव, सुनिएगा, इस भावनाओं में जीव सच्चे धर्म के बारे में विचार करता है और कहता है कि, गौर से सुनिएगा, कहता है कि धर्म ही एकमात्र उपाय है जिससे हम अपने जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। जी हाँ, आगे कहता है इस संसार में एकमात्र धर्म ही श्रेष्ठ, धर्म ही श्रद्धावान और धर्म ही कल्प वृक्ष समान है
जो भी इसके शरण में आएगा उसका निश्चित ही कल्याण होगा। जी हाँ, इसलिए हमें सांसारिक कार्यों से मुक्ति लेकर कुछ समय जैन धर्म में भी बिताना चाहिए और अपने आत्मा का कल्याण करना चाहिए। क्या आप सब चाहते हो अपने आत्मा का कल्याण? हाँ। तो इससे पता चलता है कि जब हम धर्म करेंगे तो हम इस जन्म मरण के दुख से भी बच पाएंगे। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि नित्य प्रतिदिन हम सब जैन श्रावक को 12 भावनाओं का चिंतन और मनन करते रहना चाहिए, जिससे हम संसार के सुख दुख, पाप पुण्य, कर्म बंधन आदि से विमुक्त होकर जन्म मरण के कर्मों से नष्ट होकर हम सब चारों गतियों को भ्रमण कर मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे, मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे, मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। जय जिनेन्द्र। अब 12 भावनाओं के विषय में जो भी नृत्य हुआ है उसके बारे में विवेचना करने के लिए हमारे बीच पधारे सम्राट शास्त्री आएंगे और इनकी विवेचना करेंगे। सभी ने बहुत सुंदर, पूरा भारत यहाँ पर आज एकत्रित हो गया। जोरदार तालियां एक बार सबके लिए। और इसकी तैयारी आदरणीय श्रीमती कीर्ति जी और उनकी टीम जिन्होंने भी तैयारी कराई है, उन सबके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और बहुत सुंदर नाटक रही। ऐसा लग रहा था कि अब कल से प्रवचन इन्हीं लोगों से एक दिन कराएं। 10 लेक्चर का बहुत सुंदर तैयारी करके आए, सबने बहुत मेहनत की, पूरा याद करके आए, पूरी 12 भावनाओं को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ विवेचन किया। और वास्तव में सुनकर के वैराग्य की प्रतीति होना चाहिए। 2 पंक्तियां बहुत सुंदर आती हैं। जब हम आए जगत में, जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो आगे हसीना हो। कि हमें जन्म मिला है तो इस जीवन में कुछ ऐसा काम कर जाओ कि वापस संसार में जब हम लौटें तो कोई हमारी हसीना उड़ाए। तो एक बार पुनः सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार जबरदस्त कार्यक्रम था और आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो महावीर भगवान।